तो जी स्वागत है यार एक और शानदार सी वीडियो में। तो भाई आज हमारे सामने ना मारुति सुजुकी ब्रेजा के एक ऐसे वेरिएंट खड़े हैं जिसकी डिमांड भाई काफी ज्यादा है, खरीदने वालों में भी और देखने वालों भी। क्योंकि आज हमारे सामने ब्रेजा के टर्बो वेरिएंट खड़े हैं। एक तरफ हमारे एल एक्स आई है, दूसरी तरफ हमारे वी एक्स आई है। प्राइस की बात करें तो एल एक्स आई का एक शोरूम प्राइस आपको 7,40,000, वहीं वी एक्स आई की तरफ आते हो तो आपको 1,15,000 एक्स्ट्रा यानी कि 8,55,000 देने पड़ेंगे। अब इतने प्राइस ब्रैकेट में दोनों में क्या कुछ फीचर का डिफरेंस आता है, क्या स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस आता है, वही चीजें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है दीपांशु भूषण, आप देख रहे हैं मेरा चैनल दीपांशु गैराज। शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबियों से। तो चाबी हैं दोनों ही हमारी सेम है, यानी कि सेम में आपको लॉक अनलॉक के बटन है, चाबी में आपको कोई भी अंतर नहीं मिलता। और भाई ये टर्बो जो वेरिएंट है ये नॉर्मल वाली 1500 सीसी के इंजन से काफी अलग है, इंजन वाइज नहीं फीचर वाइज भी। दोनों में जो फीचर्स का डिफरेंस है वो आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो नॉर्मल वाले से ये काफी मतलब सस्ती है, क्योंकि वही टैक्स का ब्रैकेट आ जाता है, तो जिस वजह से आपको सस्ती देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या कुछ आपको फीचर का डिफरेंस आता है। शुरुआत करते हैं पहले फ्रंट प्रोफाइल से। देखने में आपको फ्रंट प्रोफाइल है बिल्कुल सेम ही मिल रही होगी, मिल नहीं रही भाई, सेम है ही। दोनों ही आपको सेम देखने मिल जाती है। सेम दोनों में जो बम्पर की लाइनिंग की जो डिजाइनिंग है वो आपको बिल्कुल काफी ज्यादा बढ़िया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपडेट ज्यादा नहीं करे गए, बाकी पर्सनली मेरे को तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। बम्पर की लाइनिंग काफी ज्यादा बढ़िया कर दी, यहाँ पे सिल्वर कलर के एलिमेंट्स हैं। दोनों में से किसी में भी आपको फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, कोई आपको फॉग लैम्प नहीं है। प्रोजेक्टर बेस दोनों में ही आपको हेडलैम्प मिलेंगे, ये भी येलो लाइट प्रोवाइड करेगा। एल एक्स आई वी एक्स आई है, ये भी आपको येलो लाइट प्रोवाइड करेगा। यानी कि फ्रंट प्रोफाइल और चाबी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। बट लेकिन जैसे ही आप साइड में आओगे, साइड में आपके एल एक्स आई वेरिएंट आपको 16 इंच के टायर मिलेंगे। एग्जैक्ट प्रोफाइल की बात करें तो ये आपको 205 बाय कुछ ऐसे समथिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 215 बाय 60 आर 16 इंच के हैं। वहीं अगर आप वी एक्स आई की तरफ आते हो तो सेम जो जेड एक्स आई में अलॉय व्हील आ रहे हैं ना, वो इसके वी एक्स आई वेरिएंट में आ जाते हैं। यानी कि अगर अलॉय व्हील की प्राइस की बात करें तो 50-60 हजार रुपए के आसपास कॉस्ट करते हैं, जो कि वहीं अलॉय व्हील में आपके यहाँ पे वर्थ इट हो जाते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में देखने में आपको ऐसा सच कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बेस मॉडल है तो कोई फेंडर पे इंडिकेटर नहीं, ब्लैक नहीं है भाई, बॉडी कलर मिलेंगे। दूसरा जो अगला डिफरेंस आएगा, अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर केवल वी एक्स आई से अवेलेबल होगा, एल एक्स आई से नहीं होगा। ओ आर बी एम है, देखने में सेम है, बट लेकिन वी एक्स आई में आपको एडजस्टमेंट के कंट्रोलर साथ में फोल्ड करने का आपको बटन भी मिलेगा। चाबी से फोल्ड नहीं होगा, बाकी फोल्ड यहाँ पे आपको अंदर से करना चाहो तो कर सकते हो, जबकि एल एक्स आई इसमें आपको नहीं मिलता। यहाँ पे एल एक्स आई का जो फ्रंट पिलर है वो बॉडी कलर है, जो कि विजिबल हो रहा है। वहीं वी एक्स आई की बात करें तो इसमें ना ब्लैक टैपिंग करी गई है, जिसकी वजह से लुक्स हैं वो थोड़े से इनहेंस हो रहे हैं। साइड प्रोफाइल में आप आओगे तो दोनों के दोनों आपके कोई टिंटेड ग्लासेस नहीं मिलेंगे, चाहे एल एक्स आई बात करें चाहे वी एक्स आई की बात करें। साइड में आप आओगे फिर रियर में आप जैसे आते हो तो इस साइड आपको 45 लीटर का टैंक देखने मिलेगा। ऐसा ही आपको यहाँ पे एल एक्स आई में। दोनों की माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है 20 की, और इजीली आपको 15-16 निकाल कर दे देगी। रियर से बात करें तो रियर से गाड़ी ये कुछ है, वी एक्स आई एल एक्स आई के आपको ये कुछ देखने मिलेगी। एक प्लस पॉइंट दिखाता हूँ आपको, सॉरी ये वी एक्स आई है, कि अगर आप नॉर्मल वाली पे जाते हो तो वी एक्स एल एक्स आई में आपको यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिलता। टर्बो में आपको यहाँ पे डिफॉगर मिलेगा, वी एक्स आई में डिफॉगर है। वी एक्स आई में कोई वाइपर वॉशर एक्स्ट्रा नहीं है। बस एक्स्ट्रा क्या चीज है कि वी एक्स आई में ना आपको यहाँ पे रिवर्स का कैमरा एड ऑन हो जाता है। बाकी सारी चीजें सेम है, स्मार्ट हाइब्रिड, टर्बो बूस्टर की ब्रांडिंग, 4 पार्किंग सेंसर, रिवर्स की कैमरा, सारी चीजें आपको यहाँ पे सेम देखने के लिए मिल जाएगी। बूट की बात करें तो हमारे सामने एल एक्स आई है, एल एक्स आई का बूट आपको ये कुछ देखने मिलेगा। पार्सल ट्रे नहीं है, कोई आपको यहाँ पे स्टपनी नहीं मिलती। और वहीं बात करें वी एक्स आई की तो भाई वी एक्स आई में भी आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे है वो नहीं मिलती, और स्टपनी है वो आपको यहाँ पे वी एक्स आई में भी प्रोवाइड नहीं करी गई। यानी कि बूट की बात करें तो बूट्स में आपको कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता। अभी तक खाली 2-3 डिफरेंस आए हैं, जिसकी प्राइस की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो भाई लगभग लगभग 60 से 70 हजार रुपए के मोटा मोटा यहाँ पे कवर हो रहा है। अब आते हैं सीधा गाड़ी के इंटीरियर में, कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ चीजें मिल जाएगी। पहले कवर करते हैं एल एक्स आई को। एल एक्स आई में चारों पावर विंडो है, पूरा प्लास्टिक है, कोई स्पीकर नहीं है। टर्बो में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ड्राइवर वाली सीट्स है वो हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जबकि 1500 सीसी वाले में नहीं मिलता। स्टेयरिंग है पूरा ही आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का स्टेयरिंग मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई आपको यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। बस ये वाला जो वी एक्स आई में आता था ना ऑटोमेटिक एसी, ये आपको एल एक्स आई में मिल जाएगा। नॉर्मल वाली में नहीं मिलेगा, 15 वाली में 1500 सीसी वाले में नहीं मिलेगा, ये केवल टर्बो में है। 6 मैनुअल यहाँ पे ट्रांसमिशन एड ऑन कर दिया। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कोई आपको एलिमेंट्स नहीं है, कोई आपको इसमें आर्मरेस्ट नहीं है। ऊपर सनवाइजर में कोई टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर कुछ नहीं।
इस साइड आपको केवल टिकट होल्डर मिलेगा। लैंप भी फ्रंट में कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर बात करें आपको बेसिक सी ही चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब वीएक्सआई की बात करें, हमारे सामने वीएक्सआई है, तो वीएक्सआई में सबसे पहले यहाँ पे फैब्रिक एड ऑन हो गया। यहाँ पे जो ओआरवीएम के एडजस्ट के कंट्रोल है ना, यहाँ पे फोल्ड करने के लिए साथ में बटन भी एड ऑन हो जाते हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हो तो अंदर में जो स्टेयरिंग पे कंट्रोल है, वॉइस कमांड का फीचर, ये एड ऑन हो जाता है। यहाँ पे थोड़े से सिल्वर और क्रोम के एलिमेंट है, ये एड ऑन हो जाते हैं। ये डी शेप का है, ये बड़ी मतलब जो फील है वो स्टेयरिंग पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़िया आ रही है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट एड ऑन हो गए। ऑटोमेटिक उसमें भी ऐसी था। यहाँ पे गियर नॉब, ये जो थोड़े क्रोम के एलिमेंट है ना, ये थोड़े ऐसे अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे 8 इंच का एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस म्यूजिक सिस्टम है। साथ में आपको यहाँ पे स्पीकर है। कुल मिला के बताऊं तो अब तक जो 1,15,000 हैं वो यहाँ पे वर्थ इट हो चुके हैं इतने ही फीचर्स में। बाकी आफ्टर मार्केट मैं चीज को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि देखो आफ्टर मार्केट चीज जो मतलब जो क्वालिटी है वो थोड़ी अलग होती है। तो इस वजह से कंपनी से चीज मिल रही है तो प्राइस का डिफरेंस भी कंपनी से ही होना चाहिए। अब सेम चीज आप बाहर 5,000 में लगवा लो, 10,000 में लगवा लो, वो मुझे मतलब नहीं। बाकी अगर 1,15,000 का जो फीचर है जस्टिफाई यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे टिकट होल्डर है, इस साइड वैनिटी मिरर है, साथ में टिकट होल्डर भी है, माइक की प्लेसिंग है। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलती है। सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो तो भाई दोनों गाड़ियों की सेम है। मैं आपको वीएक्सआई से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे वाली जो सीट्स हैं उसमें आपको ना पे इस साइड यहाँ पे बढ़िया एसी के वेंट हैं, आर्मरेस्ट इसमें मिलता नहीं। हेडरेस्ट हैं, दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वीएक्सआई में। और वीएक्सआई में एक एक्स्ट्रा चीज है कि यहाँ पे ना एक लगेज हुक है। यहाँ पे शायद आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, इस साइड लगेज हुक है जहाँ पे आप 4 किलो तक का कोई भी सामान या लगेज टांग सकते हो। पीछे आपको पॉकेट मिलती है। जबकि एलएक्सआई की बात करें तो एलएक्सआई में आपको वो चीजें नहीं मिलती। बाकी हेड रेस्ट एडजस्टेबल दोनों है, 60-40 स्प्लिट सीट आपको दोनों में नहीं मिलती। पावर इंजन की बात करें तो इंजन इन दोनों में सेम है, 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट है। पावर फिगर की बात करें तो 109 bhp पर 170 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। ऊपर यहाँ पे बूट के अंदर आपको इंसुलेशन पैड भी है, यानी कि इंजन की नॉइज है वो काफी कम आएगी। खोल के मैं इसलिए नहीं दिखा रहा भाई, गर्मी की वजह से बूट है मतलब जो हुड है काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। पर्सनली मेरी ओपिनियन निकल के आती है वीएक्सआई की तरफ। बाकी अगर आपका बजट टाइट है तो एलएक्सआई भी आपको अच्छे खासे फीचर है प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इस प्राइस ब्रैकेट में ना मेरे हिसाब से इंडियन में पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट में 7,40,000 में इस ब्रेजा के जितने फीचर और कंफर्ट मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रहा है, जो कि कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। मैंने अपनी ओपिनियन बता दी, कमेंट्स में आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।